वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण के बाद बीजेपी ने मैं भी मोदी का परिवार कैंपेन को युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और पीयूष गोयल जैसे सीनियर मंत्रियों और नेताओं ने ट्विटर अकाउंट में अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख लिया है। उनके ट्विटर अकाउंट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मैं हूं मोदी का परिवार ये नारा दिया, उसके बाद से सभी नेताओं ने अपने ट्विटर बायो को बदल लिया। बीजेपी इस मुद्दे को किस तरह बड़ा इलेक्शन इशू बनाना चाह रही है, इस बात पर बात करने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता निर्णय कपूर के पास। निर्णय, ये प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है मैं हूं मोदी का परिवार, तो लोगों से एक पर्सनल कनेक्ट प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, ये कितना कामयाब होगा? क्योंकि तमाम नेताओं ने भी अब उसको एक कैंपेन की तरह चलाना शुरू कर दिया है। देखिए गोनिका, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि 2024 का जो चुनाव है इस मोड से पूरी तरह इमोशनल ट्रैक पर चला जाएगा, क्योंकि आप देखिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब टारगेट किया गया है, जब भी ऐसा हुआ है पास्ट में भी अगर देखें तो उन्होंने अपने चेहरे को आगे रखते हुए एक इमोशनल कनेक्ट बनाया पब्लिक के साथ, आम वोटर्स के साथ, और उसका फ़ायदा अगर आप देखें तो हमेशा मिला है। सबसे पहले हम बात करेंगे 2019 के चुनाव में जिस प्रकार से मैं भी चौकीदार का कैंपेन चलाया गया था। आपने देखा था राहुल गांधी ने एक स्लोगन दिया था चौकीदार चोर है, और काफ़ी उसको एम्पलीफाई करने की कोशिश की थी, एक माहौल बनाने की कोशिश की थी। लेकिन आपने देखा कि उसको काउंटर करने के लिए उस वक्त मैं भी चौकीदार का जो कैंपेन लॉन्च किया गया था उससे काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल कनेक्ट बना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जिसका आपने देखा परिणामों में क्या असर हुआ। बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटें जीत गई। और अगर आपको मैं बताऊं कि जो ये मैं भी चौकीदार का कैंपेन था, ये ट्विटर के ऊपर उस वक्त सबसे ज़्यादा रीच वाला कैंपेन था, और वो भी ज़ीरो प्रमोशन और सेल्फ जनरेटेड जो वायरल कैंपेन्स होते हैं उस कैटेगरी में ये सबसे बड़ा कैंपेन था उस टाइम पे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से वो कनेक्ट करते हैं आम जनता के साथ। और इस बार भी जो ये वाला कैंपेन है मोदी का परिवार, जो लालू प्रसाद के स्टेटमेंट के बाद अब अचानक जिसने गति पकड़ी है, इसको बीजेपी बहुत ही एक तरह से मैं कहूँगा मेटिकुलेटेड वे में बहुत ही मेटिकुलसली प्लान करके इसको आगे बढ़ाने का सोच रही है। एक बाकायदा इसका लोगो लॉन्च किया जाएगा, कई फ्लैश इवेंट्स होंगे अलग अलग जगहों पे। और जिस तरह से आपने देखा अभी कि ट्विटर पे बड़े बड़े नेता जो हैं पार्टी के, वो अपने बायो बदल रहे हैं, और उसके साथ साथ आप देखिए किस प्रकार से सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो भी मैदान में आ गए हैं। और इसका असर क्या ये होगा कि ज़्यादातर लोग जो ट्विटर पे हैं, जैसे हमने देखा था मैं भी चौकीदार कैंपेन के वक्त, वो साथ में जुड़ जाएंगे। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। आप इसके अलावा अगर देखें 2014 में चाय वाला कैंपेन जो शुरू हुआ था, चाय पे चर्चा, आपने देखिए किस प्रकार का इम्पैक्ट उसका बना था, लोगों के साथ किस प्रकार कनेक्ट हुए थे प्रधानमंत्री मोदी, और एक उनके प्रति सिंपैथी जो थी लोगों की वो बनी थी। हालांकि माहौल एक और बना हुआ होता है, लेकिन मोदी उसमें एक फ्लेवर ऐड कर देते हैं इस तरह से इमोशनल इश्यूज़ को लोगों के साथ जोड़ के। अगर हम देखें 2007 का इनफैक्ट मुझे चुनाव याद आ रहा है इस वक्त, जो कि एक तरह से कहा जा सकता है कि सबसे टफ चुनाव था गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए। कोई मुद्दा नहीं था और एंटी इनकम्बेंसी पहली बार वो फेस कर रहे थे। और उन दिनों में अगर आप देखें गुजरात में केशुभाई पटेल का जो विरोध था, उसने उस एंटी इनकम्बेंसी की जो फीलिंग थी उसको और चरम सीमा पर ला दिया। और मुझे याद है कि मोदी ने एक कैंपेन लॉन्च किया था मैं भी मोदी, और मोदी मास्क इंट्रोड्यूस किए गए थे। और उसी दौरान सोनिया गांधी का स्टेटमेंट आया था मौत का सौदागर वाला, और आपने उसके बाद देखा होगा जो है वो एक तरह से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उसको बाकायदा पूरी तरह क्लब करके जिस तरह से लोगों के बीच में पहुंचाया गया जी, आप देखेंगे कि 2007 में जब कोई मुद्दा नहीं था, उस दौरान उस माहौल में मोदी ने खुद का चेहरा जो है उसको इस तरह आगे रखा, और वो चुनाव जो है पूरी तरह कन्विंसिंगली जीता उन्होंने। इसी प्रकार से 2017 में अगर आप देखें एकदम नेगेटिव माहौल था पूरे गुजरात में, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की सरकार गिर जाएगी इस बार। और उन्हीं आंदोलनों के बीच में जो जातिगत आंदोलन चल रहे थे, उसी के बीच में एक कैंपेन शुरू हुआ था कि गुजरात में विकास की झूठी तस्वीर दिखाई जा रही है। और तब भी अगर आपने देखा हो नरेंद्र मोदी ने हेड ऑन लिया था और उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया था हूँ चू गुजरात का, जो
अपने नाम पे उन्होंने चलाया और जिसके साथ बाद में हमने देखा कि आम लोग जुड़ते चले गए। बिल्कुल तो निर्णय यही उन्हें आता वजह है किस कि तरह से। प्रधानमंत्री आपने जिस तरीके से कहा फ्लेवर ऐड करते हैं और विपक्ष खुद ही एक तरीके से कहा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है जब प्रधानमंत्री पर इस तरीके से पर्सनल अटैक करने लगता है, क्योंकि बीजेपी उसको जाहिर तौर पर अपने फेवर में कन्वर्ट कर लेती है। जैसे हम देख रहे हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार, इसको बीजेपी ने अब एक ट्रेंड की तरह खासतौर पर ट्विटर ही नहीं बल्कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया निर्णय पूरी जानकारी के लिए।